CF of those equation which have complex roots। तो पिछले पार्ट में कॉम्प्लेक्स रूट नहीं था, एक दोनों केस में एक बार रियल रूट और इक्वल था, एक बार रियल रूट और अनइक्वल था, तो उसका CF जो है दूसरा था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो है CF निकालना हो और रूट्स कॉम्प्लेक्स हों, अगर हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है उसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा आई या अल्फा माइनस बीटा आई हो जाए तो ऐसे रूट को हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट कहेंगे। तो इसके लिए हमारे पास होता है C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स e2 की पावर अल्फा एक्स। ये कर देते हैं। अगर ये वाला हमारे पास होता है और अगर यहाँ पे ये होगा तो C1 cos बीटा एक्स माइनस C2 साइन बीटा एक्स और e की पावर अल्फा एक्स, ये हो जाएगा। अगर हमारे पास पेयर में दिया गया हो, डायरेक्ट इसी तरह से दिया गया हो, तो ये और अल्फा माइनस बीटा आई दिया गया हो, इसे अगर एक ढंग में लिखना है तो हम लोग C1 e की पावर अल्फा एक्स cos ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 कर देते हैं। ये भी हम लोग लगा सकते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग यही लगाएंगे, इसको जो है कम कम लगाते हैं। तो इस तरह से कोई पेयर में रूट दिए गए होंगे, इसका CF इस तरह से होगा, नहीं तो इस तरह भी करेंगे। घूम के ये यही आने वाला है तो लास्ट वाला ही करते हैं। दोनों फॉर्म भी सही है, ये साइन के पे कास के पे साइन भी हो जाता है, वो भी सही है। तो जैसा हमें लिखना हो तो CF ऑफ दोज इक्वेशन इन व्हिच द एक्सिलरी इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स रूट। तो इसके कुछ एग्जांपल करें, फिर आगे समझ में आएगा। मेन प्रॉब्लम तो इसमें PI की है, PI के ही जो 8-10 केस हैं उसी में तो सब कुछ है। ये क्वेश्चन तो आएगा ही, लेंदी क्वेश्चन बड़ा आता है इंजीनियरिंग के लिए, और BSc मैथमेटिक्स में तो कई क्वेश्चन आने वाले हैं। इन्होंने दिया है D स्क्वायर प्लस D प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है D माइनस 2 बाहर y इक्वल टू 0। इसका CF निकालना है या सॉल्व करना है। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो क्या हो जाएगी, एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 2 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट से m इक्वल टू 2 आ जाएगा जो रियल है। इस ब्रैकेट से हमारे पास जो है m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का फैक्टर होना मुश्किल है, तो श्रीधराचार्य रूल से करेंगे। श्रीधराचार्य रूल से करेंगे तो हमारे पास m a x स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इक्वल टू 0 में a b c की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो a b c की वैल्यू यहाँ 1 1 1 है, तो माइनस b तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4ac तो माइनस 4 हो जाएगा, अपान 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अपान 2 हो जाएगा। माइनस 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3i। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 3i अपान 2। अब हमारे पास जो है पेयर में आ गया और एक वैल्यू आ गई, तो CF जो हमारे पास आएगा y इक्वल टू C1 e की पावर कितना आया रियल वैल्यू 2x प्लस C2 बीटा की वैल्यू कितनी है रूट 3/2। तो ये हो जाएगा रूट 3/2x प्लस C3 साइन रूट 3/2x बाहर
ई की पावर अल्फा एक्स तो माइनस एक्स बाई 2। तो इस तरह से जो है हमारे पास सी एफ निकल आएगा। इसको डायरेक्ट अगर वैसे फॉर्म में लिखना है तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू सी वन ई की पावर 2x। इतने आंसर को हम लोग लिख सकते हैं C2 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 कास ऑफ बीटा एक्स रूट 3x बाई 2 प्लस C3। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे ऊपर वाला लिखें चाहे नीचे वाला लिखें। यहाँ पे आंसर दोनों सही है। अगर ऑप्शन में हमारे पास इस तरह से मिलेगा तो इसे लिख सकते हैं, इसकी तरफ पे साइन की तरफ पे यहाँ का तरफ पे साइन भी हो जाएगा तो भी वही आंसर होगा। और दूसरा देखते हैं इसमें जिसमें अल्फाबेट दिया गया हो। एक क्वेश्चन और कर लो, d की पावर 4 माइनस 1 बाहर y इक्वल टू 0। तो d की पावर 4 माइनस 1 बाहर y इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्व या फाइंड सी एफ। तो यहाँ जब निकालेंगे हम लोग तो इसका जो है अगली इक्वेशन हो जाएगी m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर हम लोग करेंगे तो इस तरह से कभी आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले से। यहाँ से वैल्यू हमारे पास जो आएगी +1 और -1 आएगी। यहाँ से वैल्यू जो आएगी हमारे पास प्लस माइनस आई आएगी। तो सी एफ हमारे पास जो निकलेगा या y इक्वल टू निकलेगा C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स। इस वाले पोर्शन से इससे रियल पार्ट हमारे पास है नहीं, तो रियल पार्ट में ये चीज जो होती है एक नहीं रहेगी, इसकी पावर 0 तो ये हो जाएगा। तो C1 C2 हो गया, C3 से लिखेंगे C3 कास, यहाँ 1 है तो कास x प्लस C4 साइन x। ये आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है d2 माइनस 3d प्लस 2 तो d2 माइनस 4d प्लस 5 d2 माइनस 4d प्लस 5 बाहर y इक्वल टू 0। फाइंड सी एफ व्हेन dy dx इक्वल टू 2 dy dx इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा उनकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसे इनिशियल कंडीशन दी गई हो या हमें कभी लगाना हो तो उसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो कांस्टेंट आर्बिट्ररी होती हैं उनकी वैल्यू न्यूमेरिकल हो जाती है। तो इसकी अगली इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, देखो m² माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो हमारे पास जो है रियल रूट आएगा नहीं, तो रियल रूट नहीं आएगा तो तीसरा रूल से निकालते हैं। तो m इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 20 अपॉन 2। तो 4 प्लस माइनस 16 में से 20 गया -4 को लिखेंगे 2 रूट आई और नीचे 2 तो 2 प्लस माइनस आई हो जाएगा। फिर पेयर में हमारे पास आ गया। जब पेयर में हमारे पास आंसर आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास जो सी एफ आएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x
e की पावर 2x। अब dy dx की वैल्यू 2 है, जब x बराबर 0 है तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा dy dx इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हमारे पास e की पावर 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x इंटू 2, और अंदर हमारे पास जो है वो इसे रहेगा, ये बीच में फार्मूले का प्लस आएगा, e की पावर 2x को इसे रखा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस c1 साइन x प्लस c2 cos x। अब इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू दी गई है x बराबर 0 और dy dx की वैल्यू 2, तो लेफ्ट में 2 हो जाएगा, जहां पे x बराबर 0 है तो e की पावर 0 1 फिर 2 बचेगा, अंदर cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ c1 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे फिर अगेन e की पावर 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा c2। तो हमारे पास 2c1 प्लस c2 इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और इस दिए गए इक्वेशन में और यहाँ पे एक y बराबर भी 0 दिया गया है, तो x और y की वैल्यू जो है इसमें जो है x और y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो इस इक्वेशन में x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे बिना डिफरेंशिएट किए, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 इक्वल टू x बराबर 0 रखा तो c1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास c1 की वैल्यू 0 हो गई, इक्वेशन 1 में इसको रख दो, तो हमारे पास c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर हो जाएगा y इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो 2 साइन x, और ये कितना हो जाएगा e की पावर 2x। तो ये हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा। C1 की वैल्यू 0 तो C2 भी 0 आ रहा है इनका आंसर। चलो जो आ रहा है तो कहीं गलती थी, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो था जिसमें जो है इनकी वैल्यू निकालनी थी। अब कोई क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, अल्फाबेट के फॉर्म में करें। d की पावर 4 प्लस m की पावर 4 y इक्वल टू 0। अब जो है क्वेश्चन में खुद ही m आ गया है, तो जो एक्चुअली इक्वेशन बनाते हैं m में, तो उसके लिए जो है हमें सोचना पड़ेगा। d की पावर 4 प्लस m की पावर 4 बाहर हो गया, y इक्वल टू 0 ये दिया गया है। CF निकालना है। तो k की पावर 4 प्लस m की पावर 4 इक्वल टू 0 लिख लें। k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इसको लिखते हैं k की पावर 4 माइनस आई स्क्वायर m की पावर 4 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस आई m और k स्क्वायर प्लस आई m हो जाएगा m।
इस तरह से लंबा हो जाएगा हमारा। इसमें जो है कुछ स्पेशल ट्रिक लगा लें। परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो जल्दी हो सकता है, देखते हैं। तो k की पावर 4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू m की पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा? k की पावर 4 प्लस m की पावर 4 प्लस 2 k स्क्वायर m स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इतना ऐड कर दें तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो हमारे पास यहाँ मिलेगा k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस √2 और km का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक में होगा k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस √2 km और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा k स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस √2 km इक्वल टू 0। पहले वाले से हमारे पास जो क्या मिल रहा है, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं। k स्क्वायर प्लस √2 mk प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a है और ये b है और ये c है। तो माइनस b तो √2 m प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac तो 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर अपान 2। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस √2m प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा i आ जाएगा। तो √2m i अपान 2। तो हम लोग जो है तो मिल जाएगा तुम्हारे पास m अपान √2 और प्लस माइनस m अपान √2 i। तो एक आ गया सेट हमारे पास जो है। इस वाले को सॉल्व करके इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो k स्क्वायर माइनस √2 mk प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू √2m प्लस माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर अपान 2। तो k की वैल्यू माइनस की तरफ पे m अपान √2 प्लस माइनस m अपान √2 i हो जाएगी। तो जब हम लोग CF निकालेंगे तो C1 e की पावर अल्फा x तो माइनस m अपान √2x कास ऑफ बीटा x तो m अपान √2x प्लस C2 प्लस C3 e की पावर mx अपान √2 कास ऑफ m अपान √2x प्लस C4। ये हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो CF नंबर का भी बता दिया हमने, अल्फ़ाबेट का भी बता दिया। अब हम लोग जो है इसके PI पे जाएंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो वो जो है नेक्स्ट पार्ट में फिर वही क्वेश्चन मेन है, PI वाला है क्वेश्चन और फिर कंबाइंड CF और PF का आएगा। ठीक।